हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका आईसीटी वर्चुअल क्लासेस में। मैं हूं कविता, आपकी बायो टीचर। उम्मीद करती हूं आप सभी अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। सो क्लास हम बात करेंगे आज ओलैब की, और हम यहां पे एक प्रैक्टिकल को देख रहे थे जिसमें सबसे पहला जो आपके पास एक्सरसाइज कहिए वो आती है डिफरेंट पार्ट्स ऑफ कंपाउंड माइक्रोस्कोप। हम माइक्रोस्कोप को समझ रहे थे और देख रहे थे अलग अलग पार्ट्स के बारे में, क्या फंक्शन होते हैं अलग अलग पार्ट्स के, ये हम यहाँ पे देख रहे थे। तो आइए चलते हैं स्मार्ट बोर्ड की तरफ और अपनी एक जो एक्सरसाइज है उसे कंटिन्यू करते हैं। चलिए, सो क्लास हमारा जो प्रैक्टिकल था वो क्या था, यहाँ पे डिफरेंट पार्ट्स ऑफ कंपाउंड माइक्रोस्कोप। जो कंपाउंड माइक्रोस्कोप है उसे आपको क्या करना है, समझना है, और क्या क्या उसके पार्ट्स होते हैं वो आपको देखना है। तो हमें यहाँ पे क्या क्या परफॉर्म करना है, देखिए यहाँ पे हम क्या करेंगे, दो पार्ट्स हमारे पास आते हैं। पहले में हम लेवलिंग करेंगे, जो कंपाउंड माइक्रोस्कोप है उसके अलग अलग पार्ट्स के बारे में जानेंगे, उन्हें लेबल करेंगे और देखेंगे किस पार्ट को यहाँ पे क्या कहा जाता है। ठीक है, पहला जो पार्ट है हमारा क्या आएगा, लेबलिंग का आया इस प्रकार से। अब हम क्या करेंगे, उसके बाद नेक्स्ट जो पोर्शन हमारे पास आएगा वो आएगा यूज माइक्रोस्कोप। हम देखेंगे कि माइक्रोस्कोप को हम कैसे यूज करते हैं, क्या क्या ऐसे पॉइंट्स होते हैं जो हमें ध्यान देने हैं जब हम माइक्रोस्कोप को यूज कर रहे होंगे। इस सबसे पहले आपको क्या करना है, हम थ्योरी जानेंगे अलग अलग पार्ट्स के बारे में और देखेंगे कि किस पार्ट के क्या फंक्शन होते हैं। तो सबसे पहले आप कंपाउंड माइक्रोस्कोप का डायग्राम देखिए। चलिए, प्रीवियस लेक्चर में हमने ये जान लिया था लेबोरेटरी हम किसे कहते हैं, बायोलॉजी लैब किस कैसे डिफरेंट होती है अदर लेबोरेटरी से। ठीक है, अब हम बेसिक जो बायोलॉजी लैब इक्विपमेंट्स हैं उनके बारे में हमने जाना था। साथ साथ में जैसे जैसे हम प्रैक्टिकल परफॉर्म करते जाएंगे हमारे पास जो जो मटेरियल आते हैं जिनका हम यूज़ करते हैं उनके बारे में हम जानते चले जाएंगे। ठीक है, और ये हमारे पास आता है कंपाउंड माइक्रोस्कोप। अगर आपकी स्कूल में माइक्रोस्कोप है तो उसे आप अपने सामने रख सकते हैं ताकि आपको ज़्यादा अच्छे से समझ आए कि किस पार्ट को हम क्या कहते हैं। ठीक है, चलिए हमारे पास क्या आता है, कंपाउंड माइक्रोस्कोप आता है। अब इसके क्या है, अलग अलग पार्ट्स होते हैं। अलग अलग पार्ट्स को आप ध्यान से देखेंगे और देखेंगे किसका क्या फंक्शन है। ठीक है, आपने देख लिया, आपने माइक्रोस्कोप को पहले भी देखा होगा, कंपाउंड माइक्रोस्कोप के पार्ट्स आपने देखे हैं, आप जानते हैं अलग अलग पार्ट्स के बारे में। ठीक है, तो पहले हम थ्योरी पार्ट को यहाँ पे डिस्कस करेंगे। हमारे पास ऑब्जेक्ट क्या है, टू स्टडी द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ कंपाउंड माइक्रोस्कोप। कंपाउंड माइक्रोस्कोप के अलग अलग पार्ट को हमें यहाँ पे क्या करना है, डिस्कस करना है। अब कंपाउंड माइक्रोस्कोप क्या है वो आपको बताया गया है। हमने कहा कंपाउंड माइक्रोस्कोप इज अ हाई मैग्निफिकेशन माइक्रोस्कोप दैट यूज टू लेंस टू अचीव द रियल एंड मैग्निफाइड इमेज। जो माइक्रोस्कोप होता है वो क्या करते हैं, किसी भी सूक्ष्म चीज को, किसी बहुत छोटी सी चीज को बहुत बड़ा करके हमें दिखाता है जिससे कि हम क्लियर विजुअलाइज कर सकें, क्लियरली हम देख सकें। जैसे कि एग्जाम्पल में हम देखते हैं सेल। अब ऐसा नहीं होता है कि सेल को हम अपनी आंखों से देख सकें, हम क्या करते हैं माइक्रोस्कोप में देखते हैं। और अगर बात आती है कंपाउंड माइक्रोस्कोप की तो क्या होता है, हाईली मैग्नीफाई होता है, यानी कि मैग्निफिकेशन पावर इसकी बहुत अधिक होती है, बहुत ज़्यादा ही। जैसे कि आप आजकल की भाषा में कहते हैं जूम करना, क्या करता है, जूम करता है, और आप क्लियरली उसे देख सकते हैं। जो भी चीज़ आप स्टडी कर रहे हैं, चाहे आप सेल की बात कर रहे हैं, आप टिश्यू की बात कर रहे हैं, किसी भी प्रकार से आप किसी भी चीज़ की स्टडी यहाँ पे कर रहे हैं। ठीक है, अब कहा गया कि दो लेंस यहाँ पे होते हैं। ठीक है, कौन कौन से वो लेंस होते हैं देख लेते हैं। जो पहला लेंस होता है यहाँ पे, पहला लेंस रेफर्ड, द फर्स्ट लेंस इज रेफर टू एज द ऑब्जेक्टिव लेंस। पहला जो लेंस है वो ऑब्जेक्टिव लेंस होता है एंड टिपिकली हैज अ 4x 10x 40x एंड 100x मैग्निफिकेशन एबिलिटी। ठीक है, पहला जो लेंस है वो ऑब्जेक्टिव लेंस है, इसकी आपको मैग्निफिकेशन एबिलिटी बताई गई है, 4x है, 10x है, 40x है, 100x है, यानी कि ये इतनी हद तक क्या कर सकता है, पिक्चर को जूम करके आपको दिखा सकता है। एंड सेकेंड लेंस इज नोन एज आई पीस लेंस। ठीक है, सेकंड क्या होता है, आई पीस लेंस होता है। अब आपको पार्ट्स ऑफ कंपाउंड माइक्रोस्कोप हमने देखे थे, हमने कहा था मैकेनिकल पार्ट्स होते हैं, ऑप्टिकल पार्ट होते हैं, मैकेनिकल पार्ट और ऑप्टिकल। ऑप्टिकल से आपको पता है कि लाइट से रिलेटेड होगा। ये चीजें हम डिस्कस कर चुके हैं, इसीलिए हम क्या करेंगे, थोड़ा सा जल्दी से रिवाइज करेंगे। हम बात कर रहे थे मैकेनिकल पार्ट्स ऑफ कंपाउंड माइक्रोस्कोप, यहाँ से हमारा शुरू होता है। और हमने यहाँ पे आर्म्स की बात कर ली थी, बॉडी ट्यूब हमने देख लिया था, फुट और बेस हमने देख लिया था, तीन चीजें हमने देख ली थी। क्या क्या चीजें हमने कहा, आर्म। ठीक है, आर्म क्या होता है, आर्म हमने कहा द होल माइक्रोस्कोप इज हैंडल्ड और कैरिड बाय द कर्व शेप्ड स्ट्रक्चर कॉल्ड द आर्म।
आपने आम का डायग्राम भी देखा, ठीक है। फिर से हम एक बार देखेंगे, पहले हम क्या करते हैं, बॉडी ट्यूब को देख लेते हैं। द बॉडी ट्यूब सेपरेट्स द ऑब्जेक्टिव एंड द आई पीस ऑफ माइक्रोस्कोप। द बॉडी ट्यूब कैन बी शिफ्टेड डाउन एंड अप यूजिंग द एडजस्टमेंट नोब, ठीक है। यहाँ पे क्या आता है कि जो बॉडी ट्यूब है वो क्या कर रहा है, ऑब्जेक्टिव एंड आई पीस को क्या कर रहा है, सेपरेट कर रहा है। ये हमारे पास आ रहा है। क्या क्या चीजें अभी तक आपने किसके बारे में बात की है, आर्म। ये आपका क्या होता है, आपका ये क्या, ये वाला जो पोर्शन है ये आर्म होता है। इसका फंक्शन क्या, हम इसे उठा के कहीं भी लेके जा सकते हैं। चलिए नेक्स्ट हमने बात की है बॉडी ट्यूब की। ये हमारी बॉडी ट्यूब है और हमने क्या कहा था, आई पीस, यहाँ से ऊपर की ओर क्या है, आई पीस है, ये वाला जो पोर्शन है। तो हमने कहा कि यहाँ पे जो बॉडी ट्यूब है वो ऑब्जेक्टिव एंड आई पीस दोनों को क्या करती है, सेपरेट कर रही है, ठीक है। नेक्स्ट हमने कहा फुट और बेस। इट इज अ यू शेप्ड स्ट्रक्चर एंड सपोर्ट द एंटायर वेट ऑफ द कंपाउंड माइक्रोस्कोप। सबसे नीचे वाला जो पोर्शन होता है उसे हम क्या कहते हैं, बेस कहते हैं। तो देख लेते हैं बेस कहाँ पे होता है। चलिए ये आपको यहाँ पे बेस दिखाया गया है, सारा जो वेट होता है वो बेस पर ही होता है, ठीक है। इतनी बात क्लियर है। चलिए अब नेक्स्ट पार्ट हमारे पास क्या आता है, स्टेज आती है। क्या होता है स्टेज, क्या काम होता है, देख लेते हैं। हमने कहा द फ्लैट एंड रेक्टेंगुलर प्लेट दैट इज कनेक्टेड टू द आर्म्स लोअर एंड इज कॉल्ड द स्टेज। It is platform upon which the specimen or slide are placed for studying and examining the various features। अब जो यहाँ पे स्टेज होता है, स्टेज में आपने देखा होगा, आप यहाँ पे स्लाइड लेते हैं, ठीक है, और जो भी ऑब्जेक्ट आपने स्टडी करना है वो आप स्लाइड पर रखते हैं और फिर आपने क्या करना है, स्लाइड को फिर माइक्रोस्कोप में रखना है। तो जहाँ पे आप माइक्रोस्कोप को रखेंगे उसे हम क्या कहेंगे, स्टेज कहेंगे। आपने जो नॉर्मल माइक्रोस्कोप होते हैं वो देखे होंगे, स्टेज उसमें भी होता है। तो जहाँ पे आपने क्या किया, स्लाइड को रखा और जब स्लाइड को रखा तो आपने फिर उसे क्या किया, आई पीस से उस स्लाइड को ऑब्जर्व किया। तो जहाँ पे स्लाइड को रखा उसे हम क्या कहेंगे, स्टेज कहेंगे, ठीक है। नेक्स्ट आपने देखा द हाई ऑफ द mechanical stage is adjusted on the most compound microscope. It has stage clip on the stage that hold the slide in place ऑन द मैकेनिकल स्टेज। अब यहाँ पे स्टेज में क्या होती है, देखिए मेन चीज आपको ध्यान रखनी है। स्टेज है, स्टेज में दो क्लिप होती हैं। अभी हम कंपाउंड माइक्रोस्कोप के डायग्राम को देखेंगे, वहां पे स्टेज भी आप देखेंगे, क्लिप भी आप देखेंगे। क्लिप होती है, क्यों क्लिप होती है, ताकि वो जो स्लाइड है वो इधर उधर ना खिसके। आपको, आपने प्रैक्टिकल किया होगा तो आपने ये देखा होगा कि जो स्लाइड है वो बहुत हल्का सा हिलाने पर या हटाने पर भी क्या हो जाती है, डिस्टर्ब हो जाती है और बहुत मुश्किल से आप उसे फिक्स कर पाते हैं। एक बार जब स्लाइड फिक्स हो गई है, अब आपको दिखाना है उस स्लाइड को, तो आप क्या करेंगे, क्लिप वहाँ पे लगा देते हैं जिससे कि जो स्लाइड है वो खराब ना हो या वो फिर वो हिले ना, ठीक है। इतनी बात क्लियर है। अब कहा गया है द सेंटर ऑफ द स्टेज हैज अ होल थ्रू विच लाइट कैन पास। जो स्टेज है वहां पे क्या होता है, बीच में होल होता है, एक छेद होता है जहां से लाइट पास हो सकती है। अब लाइट वहां से पास होगी तो आप क्या करेंगे, अपने स्लाइड को और ज्यादा अच्छे से वहां पे ऑब्जर्व कर सकेंगे। तो यहाँ देख लेते हैं स्टेज और क्लिप। ये आपका स्टेज आ गया, ठीक है। ये जो आपको दिखाई दे रहा है ये स्टेज है और ये आपकी क्या है, क्लिप है। इतनी बात क्लियर है। यहाँ पे स्टेज है जहाँ पे आप स्लाइड को रखते हैं, क्लिप से आप स्लाइड को क्या करते हैं, फिक्स कर लेते हैं। आपने क्लिप लगा दी है, अब आपकी स्लाइड इधर उधर मूव नहीं होगी और आप इजीली उसे क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं, ठीक है। इतनी बात क्लियर हो गई। चलिए नेक्स्ट है क्लिप। तो हमने क्या कहा, the upper part of the stage is connected to clips. These clips on the stage used to hold the slide in its position. हमने देख लिया है क्लिप कहाँ होती है, स्टेज पर होती है। क्या काम होता है, स्लाइड को होल्ड करना। चलिए नेक्स्ट हमारे पास क्या आते हैं, यहाँ पे डायफ्राम आपके बारे में बताया गया है। द डायफ्राम इज फाउंड अंडर द स्टेज ऑफ द माइक्रोस्कोप and its primary role is to control the amount of light that reaches the specimen, ठीक है। अब यहाँ पे डायफ्राम होता है जो कि कहाँ पे होता है, कहाँ पे पाया जा रहा है, आपको बताया जा रहा है डायफ्राम इज फाउंड अंडर द स्टेज ऑफ माइक्रोस्कोप, ठीक है। और इसका फंक्शन क्या है, जो लाइट पास हो रही है उसे क्या करना, लाइट के अमाउंट को वहां पे कंट्रोल करना, लाइट के अमाउंट को वहां पे कंट्रोल करना, ये किसका काम है, डायफ्राम का काम है।
It is an adjustable aperture, hence controlling the light intensity and size of beam of a light that gets to the specimen. ठीक है, अब यहाँ पे आपको दो प्रकार के डायफ्राम दिखाए गए हैं, एक होता है डिस्क डायफ्राम, दूसरा होता है आइरिस डायफ्राम. ठीक है, इतनी बात क्लियर है. डायफ्राम के बाद हमारे पास जो नेक्स्ट पार्ट आता है वो है नोज पीस. नोज पीस में आपको क्या क्या बताया गया है? द नोज पीस इज अ सर्कुलर एंड रोटेटिंग मेटल parts that is connected to the body tube lower end. ठीक है, the nose piece has a 3 holes wherein the objective lens are embedded. अब nose piece क्या होती है? एक सर्कुलर प्लेट होती है. ठीक है, सर्कुलर प्लेट होती है और इस प्लेट में क्या होते हैं? यहाँ पे 3 होल होते हैं, 3 होल होते हैं और तीनों होल में क्या होते हैं? लेंस फिट होते हैं. कैसे? देखिए, ये जो आपको प्लेट दिखाई जा रही है, देखिए नोज पीस है ये. ठीक है, नोज पीस है और नोज पीस में 3 होल हैं जिसमें 1, 2 और 3 लेंस यहाँ पे क्या है? फिक्स हैं. ठीक है, इतना पता चल गया. एक क्या होती है? नोज पीस होती है. नोज पीस में 3 होल होते हैं, तीनों होल में क्या होते हैं? वहां पे लेंस फिट होते हैं. चलिए, अब आपको देखिए रिलेट भी करते रहना है कि कौन सा पार्ट किससे अटैच है. अगर हम नोज पीस की बात करें तो आपको ये बताया गया कि जो बॉडी ट्यूब है, बॉडी ट्यूब कौन सी है ये भी ध्यान रखना है. बॉडी ट्यूब के लोअर पार्ट से क्या होता है? अटैच्ड होता है. अब यहाँ पे आपको फाइन एडजस्टमेंट और कोर्स एडजस्टमेंट के बारे में बताया गया. देखिए, फाइन एडजस्टमेंट है और कोर्स एडजस्टमेंट है. ठीक है, सबसे पहले कोर्स एडजस्टमेंट के बारे में बात कर लेते हैं. हमने कहा इट इज अ लार्ज नोब that is used for moving the body tube down and up for bringing the object to be examined under exact focus light source. ठीक है, कोर्स एडजस्टमेंट को आप क्या कर सकते हैं? उससे जो बॉडी ट्यूब होती है उसे आप अप डाउन करते हैं. ठीक है, अप डाउन करने करके आप क्या करते हैं? जो आपकी स्लाइड है वो क्लियर विजिबल हो, उसका आप क्या करते हैं? यहाँ पे ट्राई करते हैं. और नेक्स्ट हमने कहा फाइन एडजस्टमेंट नोब. पहले पढ़ लेते हैं, उसके बाद देख लेंगे कि क्या क्या यहाँ पे हो रहा है. हमने कहा इट इज अ स्मॉलर नोब विच इज यूज्ड फॉर शार्प एंड फाइन फोकसिंग ऑफ द ऑब्जेक्ट फॉर एक्यूरेट एंड शार्प फोकसिंग. द नोब कैन बी यूज्ड कोर्स एडजस्टमेंट नोब. अब देखिए यहाँ पे कोर्स एडजस्टमेंट नोब एंड फाइन एडजस्टमेंट नोब में क्या डिफरेंस है. पहले आप यहाँ पे क्या करेंगे? जो इमेज है उसे आप यहाँ पे नोटिस करेंगे. आपको यहाँ पे कोर्स एडजस्टमेंट नोब दिखाया गया. तो कोर्स एडजस्टमेंट नोब में आप क्या करते हैं? जो बॉडी ट्यूब है, यहाँ पे बॉडी ट्यूब कौन सी है? बॉडी ट्यूब कौन सी है? ये आपको बॉडी ट्यूब दिखाई गई है. ठीक है, अब ये क्या करेगा? कोर्स एडजस्टमेंट नोब आपको एक यहाँ पे बटन जैसा स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा होगा, ये जो ब्लैक सा आपको दिखाई दे रहा है ये वाला. आप क्या करेंगे? इससे बॉडी ट्यूब को फिक्स करेंगे ऊपर नीचे करके. ठीक है, ऊपर नीचे करेंगे तो आप क्या करेंगे? अपनी स्लाइड को उसी के अकॉर्डिंग फिक्स करेंगे, जिससे कि क्या है, जितनी लाइट वहां पे चाहिए वो लाइट आ सके और आपकी जो स्लाइड है वो क्लियरली विजुअलाइज हो सके. ये तो काम है कोर्स एडजस्टमेंट का, आपने किया भी होगा. अब बात आती है फाइन एडजस्टमेंट नोब की. यहाँ पे ये जो नोब होता है, जो आपको ये ब्लैक कलर का बटन जैसा दिखाई दे रहा है, ये भी क्या होता है? स्लाइड को एडजस्ट करने के लिए होता है. लेकिन किस प्रकार से एडजस्ट होगी? वहां पे बहुत स्लाइड, जैसे कि देखिए क्या होता है, आपके फ्रेंड ने स्लाइड को बनाया, उसमें फॉर एग्जाम्पल वो क्या कर रहा है? किसी सेल को यहाँ पे ऑब्जर्व कर रहा है, प्लांट सेल, एनिमल सेल, कोई भी सेल हो सकती है. अब उसने क्या किया? स्लाइड को फिक्स कर लिया है. लेकिन जब आपने देखा तो आपको लगा कि यहाँ पे स्लाइड फिक्स होना थोड़ा और बाकी है और ज़्यादा क्लैरिटी यहाँ पे आ सकती है. तो वहाँ पे क्या है कि उसके अकॉर्डिंग वहाँ पे, यानी कि जब वो खुद से देख रहा है, अब यहाँ पे क्या है, अलग अलग जो पर्सन है उसकी जो आई है उसका यहाँ पे क्या है, फोकस भी अलग अलग होगा. यानी कि आपके फ्रेंड कि आंखों का जो फोकस है वो अलग होगा, आपका थोड़ा अलग होगा. आप क्या करेंगे कि जो स्लाइड है वो थोड़ा सा ब्लर मुझे लग रही है या थोड़ा सा फिक्स और हो सकती है, आपने हल्का सा फिक्स कर लिया, तो उसके लिए आप फाइन एडजस्टमेंट नोब का यूज करेंगे, ना कि कोर्स एडजस्टमेंट का. ठीक है, अब आपके बाद फिर आपका कोई तीसरा फ्रेंड आ गया है, उसने देखा कि स्लाइड को थोड़ा सा और हल्का सा एडजस्ट करना है, वो भी क्या करेगा? फाइन एडजस्टमेंट नोब का यूज करेगा. आपने क्या कहा कि अगर आपको स्लाइड फिक्स करनी है तो आप वहाँ पे कोर्स एडजस्टमेंट का यूज करते हैं, लेकिन अगर स्लाइड में हल्का सा
थोड़ा सा यहाँ पे क्या है, आपको लगा कि स्लाइड और फिक्स हो सकती है, तब आप फाइन एडजस्टमेंट का यूज यहाँ पे करेंगे। ठीक है, इतनी बात क्लियर है, दोनों में डिफरेंस आपको पता होना चाहिए। जब आप माइक्रोस्कोप को देखेंगे, अगर आपको ये पता है कि कोर्स एडजस्टमेंट कहाँ पे है, फाइन एडजस्टमेंट कहाँ पे है, तब आप क्या करेंगे, उसके अकॉर्डिंग अपनी स्लाइड को फिक्स कर पाएंगे। ठीक है, चलिए अब बात आती है लाइट सोर्स की। तो हमने क्या कहा, द लाइट सोर्स इन द माइक्रोस्कोप इज अ लैम्प दैट you turn on and off using a switch. You can adjust the intensity of light by turning the light adjustment knob. ठीक है, अब यहाँ पे क्या है, लाइट सोर्स क्या है, उसमें लाइट सोर्स को आप अपनी मर्जी से ऑन या ऑफ कर सकते हो। ठीक है, लाइट की जो इंटेंसिटी है वो भी आप चेंज कर सकते हो। अब यहाँ पे देखिए, इस इमेज में आपको यहाँ पे स्विच नहीं दिखाया गया है, तो स्विच आप यहाँ पे देख सकते हैं। देखिए, चलिए अब यहाँ पे आपको एक स्विच दिखाया गया है यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पे आपको स्विच दिखाया गया है, जो आप ये एरो आप देख रहे होंगे, यहाँ पे स्विच आप ऑन ऑफ कर सकते हैं। साथ ही साथ आप लाइट की इंटेंसिटी को भी यहाँ पे क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। अभी तक आपने आईपीस के बारे में जाना है, कोर्स एडजस्टमेंट के बारे में जाना है, फाइन एडजस्टमेंट के बारे में जाना है, आर्म के बारे में जाना है, लाइट स्टेज क्लिप के बारे में जाना है, इनके बारे में आपने जान लिया है। इसके अलावा आप बात करेंगे यहाँ पे ऑब्जेक्टिव लेंस की, रिवॉल्विंग पीस की, स्विच की आपने अभी बात की, ये हमारा स्विच आ गया है, और बेस आप पढ़ चुके हैं, यानी कि ज़्यादातर जो पार्ट्स हैं कंपाउंड माइक्रोस्कोप के वो आप यहाँ पे देख चुके हैं। नेक्स्ट जो हमारा लेक्चर होगा उसमें हम सारे पार्ट्स को पढ़ चुके होंगे, और अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, जो माइक्रोस्कोप है उसकी लेवलिंग करेंगे, साथ ही माइक्रोस्कोप को यूज कैसे करते हैं वो देखेंगे। चलिए, सो क्लास आज हमने जाना यहाँ पे पार्ट्स ऑफ कंपाउंड माइक्रोस्कोप, यानी कंपाउंड माइक्रोस्कोप के कौन कौन से पार्ट होते हैं। नेक्स्ट जो हमारा लेक्चर होगा उसमें हम लेवलिंग करेंगे, साथ ही जानेंगे कैसे आप माइक्रोस्कोप को यूज करेंगे। तो उससे पहले आपको क्या करना है, अगर आपके स्कूल में कोई माइक्रोस्कोप है, आप उसे एनालाइज करेंगे, कौन कौन से पार्ट्स आप अभी तक जान पाए हैं उसके बारे में। तो आज के सेशन में हम इतना ही करेंगे। अभी तक क्लास में बने रहने के लिए आपका धन्यवाद।